अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर लंदन से। गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, 12 तो खैर बज गए हैं, तो गुड आफ्टरनून। तो देयर इज नेवर अ डल मोमेंट इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स, मतलब है अनइमेजिनेबल इवेंट्स जो हैं वो हो गए हैं। और वो सरप्राइज़ तो वाकई सरप्राइज़ है भाई, यानी फौरी इलेक्शंस नवाज शरीफ का मुतालबा था, उसी का मुतालबा है, और इमरान खान ने वो मुतालबा मानते हुए इतना आगे चले गए कि आईन ही तोड़ दिया। तो अब तो ये एक ही पॉसिबिलिटी रहती है कि अब इमरान खान आगे होकर नवाज शरीफ को कॉल मिलाएं या एक मैसेज भेजें कि जनाब आपका जो मुतालबा है वो तकमील तो मैंने की है, बाकी सारे तो वादे करते रहे। कहाँ आप एक असम्बली का चेंज करवा रहे थे, नो कॉन्फिडेंस लेके आ रहे थे, फटे पड़ रहे थे कि किसको वज़ीर आला किसको वज़ीर आज़म, फटे पड़ रहे थे कि आपकी कैबिनेट में किस अपोजिशन पार्टी को कौन सी वजारत मिलेगी। तो मैंने तो आपको बड़ा सफाई से निकाल लिया है, मसला ही कोई नहीं है। मैंने आपके लिए फौरी इलेक्शन का बंदोबस्त कर दिया है, और केयर टेकर गवर्नमेंट अब मिल के बना लेते हैं या सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं, और इस खिदमत के नतीजे में लाहौर से एक एमएनए का टिकट मुझे दे दीजिएगा। अब इमरान खान का ये कहना ही बाकी रह गया नवाज शरीफ को कि पायन एक टिकट मेरे वास्ते भी, मैं भी ज़रा तरीके, मैं भी पीटीआई को फारिग करता हूँ, आपके साथ शामिल हूँ। मतलब कमाल है, क्लाउनिंग अचीवमेंट इसे कहें, क्या कहें। मतलब ये है कि इस पर ये खुशियाँ मना रहे हैं कि हमने बहुत कमाल कर दिया। मतलब ये कि बहुत ही ब्लैटेंट और शॉकिंग अंदाज में मतलब एक आइन तोड़ा गया, सबके सामने तोड़ा गया, दिन दहाड़े तोड़ा गया, और उसके बाद उस पर खुशियाँ मनाई गई। अच्छा, ये जो जब हुआ है ना, ये सूरी ने जो किया है कि मैं तो इसको मानता ही नहीं हूँ, तो उसके बाद जब उसने असम्बली की कार्रवाई बर्खास्त की है, उस वक्त से लेके और अब जब तक मैं आपसे ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, गो के सुप्रीम कोर्ट में अब समाअत शुरू हो गई है, उन्होंने आज खुद नोटिस ले लिया था। लेकिन जब तक कि आज खुद नोटिस की समाअत शुरू नहीं हुई थी, यानी वो बीच में 3-4 घंटे या 2.5-3 घंटे बिल्कुल ऐसे थे जिसमें यानी जो पीटीआई की ख्वाहिश है मार्शल वाली, उसके लिए बिल्कुल मैदान साफ था। मतलब है अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देयर इज़ नो प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट इन पाकिस्तान, देयर इज़ अ ह्यूज वैक्यूम ऑफ पावर। शहबाज शरीफ ने जियो न्यूज़ पर बात करते हुए यही कहा कि इस वक्त तो मतलब है आइनी बहरान भी है पाकिस्तान में, आइन टूट चुका हुआ है, इमरान खान ने तोड़ दिया हुआ आइन, ऑलरेडी तोड़ दिया हुआ है। तो अब इस तमाम अरसे में अगर 111 ब्रिगेड आ जाती तो कोई उसकी यानी कोई प्रॉब्लम मतलब आ जाना चाहिए था। मतलब इमरान खान की जो प्लानिंग है, कल आपने देखा ना कि इस्लामाबाद में बैनर्स लेके ये लोग खड़े रहे हैं कि अपोजिशन को नहीं आने देना, मार्शल आ जाए, मुतालबा कर रहे थे ना। आज उन्होंने आइन तोड़ के दरअसल वो काम किया है। माशाल्लाह, यानी आने का मतलब यही है ना कि आइन तोड़ते वो, तो आइन तो तोड़ दिया इमरान खान ने, बहरान भी है इस वक्त। तो जब आइन टूट गया है तो ठीक है, वैक्यूम में आ सकते हैं वो 111 ब्रिगेड आके वो फौजी हुकूमत संभाल लें। यहां तक गया है ये, यानी इसने बिल्कुल घास काट के मैदान उनके लिए कर दिया कि मैंने ये पिच, उसने लोग मतलब है कि जाहिर है कि अपना अपना अंदाज है ना चीज़ों को देखने का। बहुत से लोगों के नज़दीक ये बिल्कुल ऐसे हुआ है जैसे क्रिकेट में कोई विकेटें उठा के भाग जाए या पिच पे खुदाइयाँ शुरू कर दे। मैं इसको इस तरह नहीं देख रहा, मैं तो उसे इस तरह देख रहा हूँ कि उसने बिल्कुल पिच को तैयार करके बेसिकली दरवाजे खोल के फ़ौज को सलूट मारा है और कहा है कि खुदा के वास्ते आ जाओ और आके मतलब आइन वाइन तोड़ो और आके इलेक्शन भी करवाने हो तो खुद करवा लो। उनको उसका ये ख्याल है कि अगर फ़ौज आ जाएगी बराह रास्त तो इलेक्शन शायद डिले में चले जाएंगे, मुमकिन है ये उसका ख्याल हो। तो बहरहाल सिविल वॉर की तरफ इसने मुल्क को ले जाने की कोशिश की, तहरीक के लोगों को बुलाने की कोशिश की। 1 लाख बंदों को जब ये इकट्ठा करने में ऑब्वियसली नाकाम हो गया था रात से। रेड जोन जो है आपको पता है, आपके इलम में 2 दिन से वो बिल्कुल सील हुआ हुआ है, और उस तरह पुलिस वाले भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ताउन नहीं कर रही, डिसफंक्शनल इसको पहले कर दिया हुआ था। तो अब उस तमाम सूरत हाल में जो कुछ उसके पास बच गया था वही उसने किया है, आइन उसने तोड़ दिया। अब सवाल ही पैदा होता है कि ये क्यों कर रहा है ऐसा, मार्शल को क्यों चाह रहा है कि मार्शल आ जाए, मार्शल आ जाए, मार्शल आ जाए। भुट्टो वगैरह का नाम लेना तो खैर उसका सियासी नारा है, इलेक्शन कैंपेन है, वो जाने और उसके पार्टी जाने और उसके मुखालिफ जाने, सियासी मुखालिफ जाने। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ के मार्शल, ये असल में खौफ है, बहुत बहुत गहरा खौफ। इमरान खान से बेहतर कोई नहीं जानता कि किस कदर करप्शन और किस कदर लूट मार हुई है। इमरान खान के वज़ीर, इसके दोस्त इसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार खड़े हो गए हैं। इसको आगे जेल, अपने साथियों के लिए जेल और एक तवील आजमाइश जो मार पड़नी है। अब आप PMLN के अब देख लेना कि उनके लोगों के कोई अब राना मशहूद थोड़ी देर पहले जिस तरह चला रहे थे पंजाब असम्बली में,
वहाँ पे जो सूट, मतलब आपकी कोई शक व शुबे की बात तो नहीं है ना। तो ये बेसिकली उस पड़ने वाली मार, आती हुई मार, उससे ये बहुत बुरी तरह पैनिक में गए हुए हैं, घबराए हुए हैं। चौधरी सरवर जो कि मतलब इनका अपना गवर्नर था, जितनी बेइज्जती से उसको सैक किया है, और चौधरी सरवर जो है, ठीक है, मैं बड़ी तनकीद उन पर करता हूँ, लेकिन बहरहाल वो एक आदमी, वो एक रवायात को निभाने वाला आदमी है, जमहूरी आदमी है, तनकीद बर्दाश्त करने वाला आदमी है, और ज़ाती दुश्मनी नहीं बनाता। और ये उसके ज़मीर की आवाज़ थी कि आखिर वो चिल्ला उठा। मतलब आज वो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बरतानिया के पीछे तरबियत है ना, हमारे किसी सियासतदान में जो प्योर पाकिस्तान का हो, उसमें इतनी अखलाकी ज़रूरत नहीं है कि वो लोगों के सामने आके उस तरह अपनी गलती का इतराफ़ करे और ये भी कहे कि मुझे उसकी सज़ा मिली है। चौधरी सरवर ने एग्जैक्टली यही किया है। ये हमें इस तरह के सियासतदानों से, इस तरह की सियासी मिसालों से हमें सीखना चाहिए, बाकी सियासतदानों को सीखना चाहिए। कि चौधरी सरवर ने आज ग्रेसफुली वो मीडिया के सामने आके उसने कहा कि मैंने एक गैर आइनी हरकत की थी, कि इमरान खान के मैं पास गया और मैंने जाके उससे ये डिस्कशंस सब की, जो को मुझे वो गैर आइनी हुक्म दे रहा था कि मैं मतलब असम्बली तोड़ दूं, जो कि मैं नहीं तोड़ सकता था। अदम एतमाद की जो वो पेज टेबल हो चुकी, मैं कैसे करता, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर था, उसकी सज़ा उसको दी गई, बेइज्जत करके निकाल दिया गया। जिस पे चौधरी सरवर ने कहा कि मैंने जो जराइम किए हैं मुझे उसकी सज़ा मिली है। तो ये बड़ा अखलाकी ज़रूरत है चौधरी सरवर, और ये बात कह के, ये एतराफ़ करके चौधरी सरवर ने अपने बहुत से गुनाहों पर आज, और बहुत से, यानी जो कहना चाहिए कि वो सारे काम जिस पर तनकीद चौधरी सरवर पे होती थी, आज उसने काफ़ी उसको धोने की कोशिश की है। और यानी अब आसान नहीं होगा चौधरी सरवर पे तनकीद करना। और चौधरी सरवर की ही को मतलब देख कर बहुत से PTI के कुछ अब मज़ीद आप लोगों को देखेंगे जो सामने आएंगे और इस तरह माफ़िया मांगेंगे, इतराफ़ करेंगे और ये कहेंगे कि उन्होंने एक गैर आइनी बंदोबस्त का, गैर कानूनी, गैर अखलाकी और मतलब है बिल्कुल अवाम दुश्मन, समाज दुश्मन, आइन दुश्मन, कानून दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वत का साथ उन लोगों ने दिया। अब शहबाज शरीफ जो हैं वो सामने आए हैं, ज़ाहिर है, जियो न्यूज़ से उन्होंने बात की और बात करते हुए उन्होंने एहतियात का मुज़ाहरा किया कि देखिए मामला तो अब सुप्रीम कोर्ट में चूँकि ख़ुद नोटिस उन्होंने ले लिया है, लिहाजा वो अब मज़ीद बात नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो सामने आया और आके बहुत काम और बहुत, जैसे कहना चाहिए, पुरसुकून लहजे में वो उन्होंने सारी गुफ्तगू की, जहाँ बहुत से लोग घबरा गए थे। मीडिया के अपने लोग जो हैं वो बड़े दिलचस्प, यानी उसमें लड़ाइयाँ देखने को अब सामने आ रही हैं, यानी वन एंकर वर्सेस द अदर एंकर एंड वन जर्नलिस्ट वर्सेस द अदर जर्नलिस्ट। और वो लोग जो हैं आपको इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट पे और फौज पे बराह रास्त तनकीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे कि यानी ये लोग फ़ौज की, यानी वो तमाम जो फ़ौज की सियासी मदाखलत के हामी थे, आज वो सारे के सारे जिस कदर बेरहम तनकीद फ़ौज पे कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो सारे का सारा वक्त, ये प्लीज़ नोट करें इस बात को, ये सारे लोग जो PTI के सपोर्टर आज फ़ौज पे तनकीद कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि जिस वक्त ये फ़ौज की तारीफ़ कर रहे थे वो झूठ था। इदारा तो वही है ना, तो वही इदारा जो है वो अब से 3-4 महीने पहले तक थ्रू आउट 2014 से आलम इस्लाम का महाफिज उसे बताया जा रहा था, पाकिस्तान नहीं, आलम इस्लाम का महाफिज, यानी पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पूरे आलम इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़, ये इन लोगों का कहना था। इन लोगों का कहना यह था कि कोई सियासतदान इस काबिल नहीं है कि वो फ़ौज के किसी जनरल को ये बता सके कि क्या करना है क्या नहीं करना, इसलिए कि हर जनरल जो है वो बड़ा मुहिब वतन है। यही लोग थे ना जो बता रहे थे कि ये तो एक आलम इस्लाम की फ़ौज है बुनियादी तौर पे, इनकी कोई बात गलत नहीं हो सकती और इनके ख़िलाफ़ जो भी होगा, इनकी सियासी यानी किसी भी मामले में दखल अंदाजी के ख़िलाफ़ बोलने वाले लोग वो बैरूनी एजेंट हैं, वो मुल्क दुश्मन है, यही कहा करते थे ना ये सब लोग। आज वही लोग ये काम कर रहे हैं कि वो उसी फ़ौज के लोगों को कह रहे हैं कि वो अमरीकी एजेंट हैं, वो बैरूनी एजेंट हैं। ठीक हो गया। तो ये होती हैं वो गेंदें, ये तज्ज़ियेकार नहीं है ये लोग, ये जर्नलिस्ट नहीं हैं, ये गेंदें हैं। ये क्रिकेट की चूँकि आजकल वो टर्म ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो ये मतलब है कि कभी उधर लुढ़के कभी उधर लुढ़के, कोई नज़रिया इनका नहीं है, कुछ नहीं है। बहरहाल जी इस बात की तो मुबारक हो कि इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म हो चुके हैं, वफाकी काबीना तहलील हो चुकी है और असम्बली जो है वो अब रिस्टोर होती है, सुप्रीम कोर्ट करता है। मतलब ये कि रिस्टोर से मुराद ये कि मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली अगर सारे ये जो इक़दामात हुए हैं, सदर मुमलकत ने अपनी जानिब से तो तहलील कर दी है ना, अब अगर सुप्रीम कोर्ट इन तमाम इक़दामात को नल एंड वाइड करार देता है, यानी डिप्टी स्पीकर की जहाँ से बात बिस्मिल्लाह शुरू हुई है, तो वो तहरीक अदम एतमाद जो पेश हुई जिसको गैर मुल्की साजिश बता के उसने रिजेक्ट किया, अगर वो
हुक्म मतलब है वो उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तो आगे किया हुआ हर फैसला, यानी वो असम्बली तोड़ने की एडवाइस और फिर प्रेसिडेंट का उसको कबूल करना, ये सब कुछ फिर पीछे चला जाएगा। और वीलॉ ख़त्म करने से पहले ये बात कि वो जो लेटर जिसकी बुनियाद पे ये सब कुछ हो रहा है उसके बारे में ये ब्लैटेंट झूठ बोला गया है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने गवाही दी है कि इसमें बैरूनी थ्रेट का जिक्र है। वो लेटर हामिद मीर ने बता दिया है कि वो लेटर में जो है रद्दोबदल हुआ है, तब्दीली हुई है और ये बैरूनी नहीं बल्कि अंदरूनी साजिश है। उस लेटर में तब्दीली की गई है। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से जब ये बयान आएगा कि हम ये तो लेटर ही नहीं था जो डिस्कस हुआ है, ये तो लेटर ही कोई और है जो इसमें तब्दीली आ गई है, तो वो एक अलहदा से जुर्म है। सो बहरहाल जेल से बचने की ख्वाहिश, एहतसाब से बचने की ख्वाहिश, एक ये ख्वाहिश कि बस दूसरे को नहीं देना, मार ही देना है, ये सारी ख्वाहिशें इंसान बड़ा बेबस है, बड़ा बेबस है। ये सारी ख्वाहिशें खान साहब की जो हैं ये इनमें से कुछ पूरा नहीं होना। और खान साहब जेल तो जाएंगे और एहतसाब भी उनके साथियों का बड़ा कड़ा होना है। और वो फ़ौज बराह रास्त यानी हुक्मरानी लेकर नहीं करेगी, होगा वही, इलेक्शन अब होंगे। अब ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है कि वो इससे पहले इस तरह की एक केस हो चुका था जब ज़ियाउल हक ने मोहम्मद ख़ान जुनेजो की असम्बली तोड़ी थी और इलेक्शन बाद में अनाउंस हो गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट में जुनेजो गवर्नमेंट के लोग गए थे कि हमारी जो असम्बली तोड़ी गई ज़ियाउल हक ने गलत था, उसको रिस्टोर करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया था कि जो असम्बली है ये गलत तोड़ी गई, कोई जवाज़ नहीं था, ये तो मान लिया था, लेकिन असम्बली को बहाल नहीं किया था और ये कहा था कि चूँकि अब इलेक्शंस की मामलात बहुत आगे चले गए हैं, लिहाजा बेहतर है कि कौम अब नया इंतखाब की जानिब चले जाए। तो अगर इस तरह की, मैं कानून का बाकायदा तालिब इल्म नहीं हूँ, मैं तो मतलब बतौर एक सहाफ़ी जर्नलिज़म आपको या तारीख़ का तालिब इल्म होते हुए माजी याद दिला रहा हूँ। मुमकिन है कि इस तरह की कोई बात आ जाए कि अब इलेक्शंस की जानिब इतनी आगे चली गई है बात कि ये जो कुछ हुआ है तो गैर आईनी, और उसके मुमकिन है कि उसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट कोई सज़ा सुना दे इमरान खान को, तमाम लोगों को, आरिफ नकवी को, कासिम सूरी को और इनके एडवाइज़र्स को जिन्होंने ये मशवरे दिए हैं। मुमकिन है उनको कोई सज़ा नाअहली, इस तरह की कोई सूरत या कैद, कुछ भी सुप्रीम कोर्ट की मर्ज़ी है, वो सुना सकती है और उसके बाद फिर वो इलेक्शन अनाउंस कर सकती है, केयरटेकर गवर्नमेंट फॉर्म करने का हुक्म दे सकती है। तो मुमकिन है इस तरह फिर हम फ़ौरन इलेक्शन 90 रोज़ के बाद चले जाएँ। और दूसरी तरीका ये है कि अगर वो नल एंड वाइड हो गया तो सारी सूरतें वहीं वापस आ जाएंगी जहाँ आज सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 या 7 बजे जहाँ चीज़ें खड़ी हुई थीं वहीं आ जाएंगी वापस, और यही सब कुछ जो आज होना था ये कल हो जाएगा या परसों हो जाएगा। और यही मामला पंजाब असम्बली के हवाले से भी हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही के लिए ये पैगाम मैंने कल ट्वीट भी किया था, व्लॉग भी मैं अख्ताम करता हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही के लिए अपनी वो ख्वाहिश की भीड़ चढ़ा चुके हैं अपने ख़ानदान की वज़ादारी। आज उन्होंने देख लिया कि चौधरी शुजात के बेटे जो हैं वो खुल के नेशनल असम्बली में शहबाज शरीफ को वोट देने के लिए पहुँच गए थे, तो ख़ानदान को तो वो दाव पे लगा चुके हैं। अब भी चौधरी परवेज़ इलाही अगर अकल करें तो मतलब है कि ये इन मसखरों जोकरों के साथ जाने के बजाय दस्तबरदार हों मुकाबले से, और हमज़ा शहबाज जो कि उनके बेटे की उम्र का है उससे शिकस्त खाने से कहीं बेहतर होगा। दस्तबरदार हो जाएं, हमज़ा शहबाज को मुबारकबाद दें, उसे गले से लगाएं और इज़्ज़त से घर बैठ जाएं, कुछ एहतराम उनका बच जाएगा। वरना फिर ज़ाहिर है कि ये जो हरकतें हो रही हैं इसके बाद PMLN ने आना तो है, ये तो इलेक्शन अब 90 दिन के बाद हो जाएं या दूसरे तरीके से कुछ 4 महीने बाद हो जाएं, तो फिर मतलब देख लें चौधरी साहब, क्योंकि अब अगर चौधरी साहब को मार पड़ना शुरू हुई तो ग़ालिबन चौधरी शुजात या उनके मतलब वो बाकी ख़ानदान ही कहीं पीछे ना हो जाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद रखे और आबाद रखे, हर तरह के बहरान से पाकिस्तान को निकाले और पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे। आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।